कि किसान संगठनों ने अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के किसी भी कैंडिडेट को ना गांव में घुसने दिया जाए, ना उनको वोट दी जाए। आज गांव के लोग उनसे नफरत करने लगे हैं। जिस प्रकार से एमएसपी का वायदा करके प्रधानमंत्री जी मुकरे, 750 किसानों की शहादत के बाद जब 3 काले कानून वापस लिए, उस समय जो इन्होंने वायदा किया, आज वो वायदा याद नहीं है। अवैध तरीके से मंडियों को बंद करने का रास्ता निकाल रहे हैं। जो साइलो अडानी बंधुओं ने लगाए हैं, 150 एकड़ के अंदर और करनाल के अंदर बनने लग रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मंडियां बंद करने की ये जो इन्होंने आड़त घटा के, पूरी दुनिया के अंदर चीज़ें बढ़ती हैं, यहाँ घटाई गई। आड़त घटने की वजह से मंडियों में मजदूर की मजदूरी घट गई। पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान के अंदर कि हर पुराने साल के बजाय नए साल के मजदूरी बढ़ने के बजाय घटी है, क्योंकि सरकार की नीति बन चुकी है कि किसी भी तरीके से किसान की ज़मीन को छीन लो, उनको मजदूर बना दो, और दुकानदार की दुकान को छीन लो, उनको नौकर बना दो। ये स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के, गठबंधन को तोड़ के, उप मुख्यमंत्री को बदल के, ये तो नैतिक रूप से स्वीकार कर लिया कि ये फेल रही हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। परंतु जनता चेहरा नहीं, सरकार बदलना चाहती है। इन्होंने नायक बनाया नायब सिंह को, जो गायब सिंह रहते हैं, क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं जाते। वो नायब सिंह जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद का चुनाव लड़ाया, सांसद रहते हुए, और 4थे स्थान पे आए। ये कहते हैं ये नायक 10 लोकसभा की सीट जिताएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को हटा के दिल्ली के अंदर सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था, और वो आखिरी मुख्यमंत्री साबित हुई थी, 2.5-3 महीने के लिए रही थी, और उसके बाद 25 साल तक, अभी तक 25 साल से बीजेपी का शासन दिल्ली के अंदर नहीं आया। नायब सिंह भी वही सुषमा स्वराज सिद्ध होंगे। केंद्र की सरकार संविधान को तोड़ रही है। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को चकनाचूर करने के रास्ते पे ये केंद्र की सरकार चल पड़ी है। केंद्र की सरकार ने इलेक्शन नोटिफिकेशन से ठीक 1 हफ्ते पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को बदल के, अपनी मनपसंद मुख्य चुनाव आयुक्त को लगा के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट के ये सिद्ध कर दिया कि ईवीएम में फिर हेराफेरी करना चाहते हैं। इनकी वोट चोरी जो चंडीगढ़ के अंदर पकड़ी गई थी, परंतु जितनी मर्जी सेटिंग कर लें, अब कुरुक्षेत्र की जनता मन बना चुकी है यहाँ से बदलाव के लिए। अभय चौटाला जी वोट काटने के लिए आए, परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक किसान आज अभय चौटाला से यहाँ से चुनाव लड़ने की वजह से नफरत करने लगा है। वो कहने लगा कि जीतने के लिए नहीं आए, ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी की मदद इस प्रदेश का किसान नहीं करना चाहता, इस प्रदेश का व्यापारी नहीं करना चाहता, इस प्रदेश का युवा नहीं करना चाहता। महिलाओं पे जो अत्याचार इन्होंने किए हैं, पहलवान बेटियों को जो जंतर मंतर पर रगड़ा गया है, जिस प्रकार से ब्रजभूषण शरण को आज तक गिरफ्तार नहीं किया, जिस प्रकार से किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले इनके मंत्री टैनी को सबसे पहले दोबारा टिकट दे दिया गया कि आप गाड़ी चढ़ाते हो किसानों को और बहुत को आप दोबारा संसद के अंदर आओ। जिस प्रकार से ब्रजभूषण शरण को दोबारा संसद में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार से यौन अपराधी संदीप सिंह को खट्टर साहब ठोक के कहते हैं इसी को मंत्री रखूंगा, इसी को रखूंगा, इसी पे रखूंगा। ये इनका जो अहंकार है, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, अहंकार किसी का जनता ने छोड़ा नहीं है। आज वक्त बदल रहा है, वक्त इंडिया गठबंधन का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।